सो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। यूपी होमगार्ड एग्जाम के तैयारी करने वाले सभी के लिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि डेली इस तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले दिए थे ऑप्शन नंबर सी यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 60 से लेकर 120 तक क्वेश्चन नंबर दिखेंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन है, भारत का पहला एम्स कहाँ पर स्थापित हुआ था? कहाँ पर हुआ था दोस्तों पहला एम्स की स्थापना? तो यह हुआ था दिल्ली शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है लगभग में? तो माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई जो है इनमें से हो जाएगा 8,848 मीटर, यानी कि आंसर ऑप्शन का ए रहेगा 8,848 मीटर। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जीवन का अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जीवन का अधिकार से। चलिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने प्रमुख मौसम होते हैं? तो भारत में प्रमुख मौसमों की संख्या है 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 4 प्रकार के प्रमुख मौसम भारत में हैं। चलिए अगला सवाल, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है यह दो देश भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, पहली बार जनगणना जो है यह भारत में हुआ था 1872 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ था 1952 में। तो याद रखिएगा 1952 में पहली बार स्वतंत्र भारत में हुआ था। चलिए अगला सवाल, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो देखिए, वेद जो है यह लिखी गई है संस्कृत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, संस्कृत भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले हो जाएंगे चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय फूल इनमें से हो जाएगा कमल का फूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कमल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, नील विद्रोह किस प्रदेश में हुआ था? दोस्तों, नील विद्रोह जो है यह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल में। चलिए अगला सवाल, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2015 में। चलिए अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा जो है वह टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इनमें से सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु है। चलिए अगला सवाल, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा जो है यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, सार्क का मुख्यालय जो है यह काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काठमांडू में। चलिए अगला सवाल, भारत में सौर ऊर्जा मिशन का नाम क्या है? तो भारत में सौर ऊर्जा मिशन का नाम हो जाएगा राष्ट्रीय सौर मिशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय सौर मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत की पहली रेल यात्रा कितने किलोमीटर की थी? तो पहली बार रेल यात्रा जो है टोटल हुआ था 34 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पहली बार मुंबई से थाने तक चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर टोटल चलाया गया था।
चलिए अगला सवाल, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो देखिए दांडी मार्च टोटल 240 किलोमीटर का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 240 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जीडीपी का पूर्ण रूप इनमें से हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़ी जलप्रपात जो है यह हो जाएगा कूचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कूचिकल जलप्रपात। चलिए अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1526 में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य इनमें से हो जाएगा कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य, जो कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी या फिर पेरिस में? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, अर्थ दिवस कब मनाई जाती है? तो अर्थ डे जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, मंगलयान किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो मंगलयान मिशन को लॉन्च किया गया था 2013 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2013 में। चलिए 91 क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट? तो सबसे पुराना हाई कोर्ट इनमें से हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र इनमें से हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यूएनओ के जो प्रथम महासचिव बने थे इनमें से हो जाएंगे ट्रेगवेली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ट्रिगवेली, जो कि पहला यूएनओ के महासचिव बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, पोंगल त्यौहार कहाँ का प्रमुख है? तो पोंगल त्यौहार जो है इनमें से प्रमुख हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु का जो प्रमुख त्यौहार है वह पोंगल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, बुध या फिर शनि ग्रह को? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है, माइटोकार्निडिया को क्या कहते हैं? तो माइटोकार्निडिया को इनमें से कहेंगे पावर हाउस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पावर हाउस। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा जनजातीय राज्य इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू हुई? तो वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किया गया था 2019 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2019 में। चलिए अगला सवाल, भारत में पंचायती राज पहली बार कहाँ पर लागू हुआ था? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब में? तो पहली पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रथम भारत चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो पहली भारत और चीन युद्ध जो है यह हुआ था 1962 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1962 में। चलिए अगला सवाल, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो तुगलकाबाद किला को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, NH44। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, किस द्रव्य का क्वथनांक सबसे अधिक है? दोस्तों क्वथनांक जो कि सबसे अधिक इनमें से हो जाएगा पारा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पारा का क्वथनांक सबसे अधिक है। चलिए अगला सवाल, G20 की शुरुआत कब हुई थी? तो G20 की शुरुआत हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1999 में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 105, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? बताइए कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक इनमें से कौन थे?
तो यह हो जाएंगे होमी भाभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, होमी भाभा। चलिए अगला सवाल, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न प्रदान किया गया था 1980 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1980 में। चलिए अगला सवाल, देश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो देश का सबसे ठंडा स्थान इनमें से हो जाएगा द्रास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, द्रास। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव इनमें से हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन। चलिए अगला सवाल, हिसाब किताब किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एचआरडी या फिर गृह मंत्रालय से? तो हिसाब किताब जो है यह जुड़ा हुआ है वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वित्त मंत्रालय। चलिए अगला सवाल, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, एशियाई शेर या फिर भालू के लिए? तो देखिए गिर वन जो है प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV का फुल फॉर्म? तो देखिए PSLV का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जॉनसन एंड जॉनसन किस देश की कंपनी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है यह अमेरिका देश की कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका रजिस्टर्ड कंपनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 113, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो हड़प्पा सभ्यता यह थी गग्गर हाकरा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गग्गर हाकरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर हो जाएगा सक्सवंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सक्सवंत। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है इनमें से होती है असम राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम में। चलिए अगला सवाल, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों DRDO का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, इंडियन नेवी डे कब मनाई जाती है? दोस्तों इंडियन नेवी डे जो है यह मनाई जाती है 4 दिसंबर के दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 दिसंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? सुदर्शन झील जो है यह है गुजरात में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात राज्य में। चलिए अगला सवाल, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा या फिर काराकोरम से? तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, हिमालय पर्वत से होती है। चलिए अगला सवाल, भारत में FPI का अर्थ क्या है? तो FPI का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा फ्रोजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, फ्रोजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, 29 या फिर 32? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। आपके लिए टेस्ट है। और इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।